हेलो एवरीवन, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिलीज़ की गई है और इसमें जो है इंडिया का नाम काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है और इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। करीब 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया की रैंक नीचे क्यों गिरी है और लास्ट के पिछले फ्यू ईयर्स में किस तरह से परफॉर्मेंस था इंडिया का, और बाकी कंट्रीज़ की रैंक भी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये किस पैरामीटर्स से इसको प्रिपेयर करा जाता है इस रिपोर्ट को, और उस हिसाब से इस चीज़ को पूरा कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस टॉपिक को काफ़ी न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं, जैसे द हिंदू ने ये आर्टिकल पब्लिश करा है। इसमें इंडिया की रैंक 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ लिखा है, और सिमिलरली द मिंट ने भी इसी तरह से लिखा है कि ये रैंक जो है वो बिलो पाकिस्तान है। और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है, इन्होंने अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी घोषित कर दी है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ उन्होंने बोली है। और इसके साथ साथ हम देखें तो डेफिनेटली जो हमारी प्रेस होती हैं, जो मीडिया होता है, उसको डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत कंसर्निंग इशू है और इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेस को फ्रीडम नहीं होगी तो लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होगी और वो कंट्री धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक बनता जाएगा। तो इस आर्टिकल में द हिंदू के इसमें दिखाया गया कि किस तरह से इंडिया की जो रैंक है वो ओवर द ईयर्स नीचे गई है और कभी कभी ऊपर भी गई है। अगर हम यहाँ से देखें तो 2002 से ये डाटा है 2024 तक का, और अगर हम देखें रफली 2014 के बाद से एक बार ऊपर गई है, फिर बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम 140 के नीचे ही गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डाटा नीचे गया है इससे पता लग रहा है कि किस तरह से एक स्वीप नीचे गया है स्लाइड होके। और ओवर द ईयर्स हम देखें तो 2020 और 2022 में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। सिमिलरली 2018 में भी पहले से डिक्लाइन आया था, फिर 2016 में भी ऐसे ही हुआ था, और अब 2024 में भी इसी तरह का ट्रेंड है। एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये हर साल पब्लिश करते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंक वाइज सब कंट्रीज़ की रैंक बताती है कि प्रेस फ्रीडम वहाँ पर कैसी है। इस बार का अगर हम एनालिसिस देखें तो इन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी उनको कहा जाता है, वो जो है सबसे ज़्यादा इसमें उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में ही एक तरह से देखा जा सकता है। और ये ग्लोबल एवरेज फॉल ऑफ 7.6% है। हमें ऑफिशियल वेबसाइट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, और यहाँ देखेंगे हम क्या क्या रैंक है किस किस कंट्रीज़ की। अगर ये ग्रीन कंट्रीज़ को देखें हम तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ जो हैं जो यहाँ पर हमें दिख रही हैं, इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है। 91.89% है इनकी रेटिंग। सिमिलरली हम इधर की तरफ जाएं तो ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा और यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बट जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हमारे एशिया में, मोस्टली एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। सबसे पहले हमारा इंडिया ही है, 159 पे है रैंक में, और जो इनकी परसेंटेज है वो 31.28% है। और पिछली बार ये इनकी इंडेक्स जो थी वो 161 थी 2023 में। इनके जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसकी 152 है, हमसे कम है। और जो अफ़गानिस्तान की है उसकी 178, वो सबसे नीचे से भी आप देख सकते हैं, काफ़ी नीचे यहाँ पर है अफ़गानिस्तान। और ईरान की रैंक 176 है। सिमिलरली हम चाइना की देखें तो 172 है, वहाँ पर भी हालत काफ़ी ख़राब है। और सिमिलरली हमारे आसपास के मुल्क जितने भी हैं, ज़्यादातर उनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ख़राब ही है। बट ये अच्छा साइन नहीं है, इसको और सुधारने के लिए हमें काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि प्रेस को जितना हम फ्रीडम देंगे उतनी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और इस चीज़ से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट में इस चीज़ के बारे में लिखिए और अपना फीडबैक दीजिए। 5 इंडिकेटर्स जिनके थ्रू ये इवेल्युएट करते हैं कंट्री की परफॉर्मेंस, उनमें फर्स्ट है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंडली लीगल फ्रेमवर्क है, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन है। फिर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, जिसमें 22 क्वेश्चन। फिर सेफ्टी से रिलेटेड 12 क्वेश्चन, एंड और भी अदर्स क्वेश्चन होते हैं इनके साथ साथ। ये 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए।